कैसे हैं आप सब लोग। आपके चैनल ज्ञान क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिस जिस चीज पर राइट लगे हुए हैं वो हम चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम आगे के चैप्टर पर बढ़ रहे हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दें। ठीक है, अब हम बिल्स बी ऑफ एक्सचेंज पर बढ़ रहे हैं, BOE। ठीक है, आइए। बिल ऑफ एक्सचेंज, विनिमय पत्र। विनिमय पत्र एक लिखित शर्त रहित आज्ञा पत्र है जिसमें स्वीकृति की आवश्यकता होती है। विनिमय पत्र पर दोनों पक्षों के हस्ताक्षर होते हैं। विनिमय पत्र की परिभाषा अथवा लक्षण: लिखित प्रमाण पत्र होता है। यह एक आज्ञा पत्र है। लेखक देनदार को निश्चित धनराशि भुगतान करने की आज्ञा देता है। मैं आपको रीड इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये जो लिखा हुआ उसके अकॉर्डिंग ही आप इसे पूरा समझ जाएंगे। इसमें अलग तरह बताने की कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी। विनय पत्र लिखने वाला इस पर हस्ताक्षर करता है। यह एक शर्त रहित आज्ञा पत्र है। टिकट लगा होता है। स्वीकृति अनिवार्य है। नाम पे पता लिखा होता है। विपत्र का भुगतान मांगने पर तुरंत या एक निश्चित अवधि बाद किया जाता है। विनिमय पत्र के पक्षकार: पार्टीज ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। लेखक ड्रोवर। जो हस्ताक्षर करता है यह वह पक्ष होता है जिसे भुगतान लेना होता है। स्वीकर्ता: ड्रॉइंग एक्सेप्टर। जिस पर लिखा जाता है उसे स्वीकर्ता या लेखक या ऋणी या आहर्ती कहते हैं। क्लियर। अब आइए यहाँ पर प्राप्तकर्ता पेयी। अदाता या पाने वाले भी कहते हैं। ये लेखक बैंक का प्रवर्तकर्ता हो सकता है। अगर लेखक व अदाता एक ही होता है तो इसे केवल दो ही पक्षकार होंगे। थोड़ी प्रिंटिंग की प्रॉब्लम हो चुकी है, मतलब जब मैं PDF फाइल बना रहा था तो उसमें कुछ एरर हुई थी, उस वजह से ऐसा ही आ रहा है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के पक्ष, मैं आपको ये सही PDF में यहाँ से दे दूंगा। बिल ऑफ एक्सचेंज के महत्वपूर्ण टर्म जिसमें बिल्कुल भी समझ ये नहीं आ रही है। ठीक है, तो मैं देखता हूँ अगर मेरे पे अवेलेबल है तो मैं आपको इसके पेज ही देखता हूँ कि अगर हो जाते हैं, या फिर मैं आपको बोल के बता दूंगा कि इसमें क्या है सिस्टम। ये हमारा 37 पेज नंबर पर है ना। तो आइए मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ कि इसका क्या है सिस्टम। 37 पेज नंबर हमारी प्रिंटिंग हो रही है गलत। ओके, तो मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ कि हमारा क्या है इसके अंदर। आइए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के पक्ष। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के पक्ष ये हैं। मैं थोड़ी सी स्क्रीन छोटी कर लेता हूँ जिससे आपको ये चमक जाए। अब देखिए क्या है। इधर है हमारा ड्रोवर, ड्रोई, पेई, एक्सेप्टर, एंड्रोजर एंड एंड्रोजी। ठीक है, फिर इधर है, अब मैं एक एक बिल बोल रहा हूँ। ड्रोवर जो बिल बनाता है। ड्रोई जिस पर बिल बनाया जाता है। पेई जिसे भुगतान किया जाना है। एक्सेप्टर बिल स्वीकार करने के बाद ड्रोई। एंड्रोजी जो बिल को आगे ट्रांसफर करे। एंड्रोजर तो है जो बिल को आगे ट्रांसफर करे, और एंड्रोजे जिसे बिल ट्रांसफर हुआ। बिल ऑफ एक्सचेंज के महत्वपूर्ण टर्म। इसे बिल ऑफ एक्सचेंज के महत्वपूर्ण टर्म क्या क्या है ये इधर देखते चलिए और अपने पास से लिखते चलिए। आपको समझ में आ रहे हो तो सपोर्टिंग आप इसे देख सकते हैं। एक्सेप्टेंस ड्रॉई द्वारा स्वीकृति। मेच्योरिटी देती थी। डेज ऑफ ग्रेस 3 दिन अतिरिक्त। डिसऑनर भुगतान न होना। नोटिंग नोटरी द्वारा स्वीकृति। और प्रोटेस्ट कानूनी प्रमाण। और डिस्काउंटिंग बैंक से कटौती पर नगद। क्लियर। आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या है। विनिमय पत्र लिखने और भुगतान करने के संबंध में लेखे। क्या क्या लेखे होते हैं आपका ये रहा। यहाँ पर ये माल बेचने पर ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। स्वीकर्ता की पुस्तक में परचेस अकाउंट डेबिट टू ड्रोवर अकाउंट। नीचे यहाँ पर स्वीकृति BR अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट, और इधर ड्रोवर सेल्स अकाउंट टू BP। क्लियर। कैश अकाउंट डेबिट टू BR, और इधर आ गया BP अकाउंट डेबिट टू कैश। BP माने बिल्स पेबल, BR माने बिल्स रिसीवेबल। इधर आए विपत्र बैंक से भुनाने पर। कैश ऑफ बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू BR, इधर नो एंट्री हो जाएगी। मेच्योरिटी की गणना, ड्यू डेट 3 डेज ग्रेस मेच्योरिटी, तो ये जोड़ दिए हमारे जाते हैं। अब आपका यहाँ से न्यूमेरिकल स्टार्ट होता है। ये ना
यहाँ से आपकी पीडीएफ सही फॉर्म में है। राम ने रहीम को 1 जनवरी 2013 को 2000 का माल बेचा और 2 माह का विपत्र लिखा, जिसे रहीम ने स्वीकार कर राम को वापस कर दिया। दे तिथि पर विपत्र का भुगतान हो गया। दोनों की जनरल में लेके कीजिए। आप ऊपर समझ ही चुके हैं जनरल में लेके, तो उसके अकॉर्डिंग आप बड़े प्यार से यहाँ पर कर सकते हैं। फिर दोबारा एमसीक्यू आ रहा है, लेकिन ये दोबारा उसी फॉर्म में है, तो मैं एमसीक्यू बोलता चला जाता हूँ, आप उसे रीड करते चले जाना नीचे के। ठीक है, नॉर्मल ये वाला पेज थोड़ा सा हमारा वैसा हो रहा है 13 तक, ठीक है, इसे मैं बोल देता हूँ, स्क्रीन पर देखते रहिए। ये आपके 13 के 13 क्वेश्चन। हाँ, विनिमय पत्र के पक्ष होते हैं 2 या 3, वो डिपेंड है, पीछे मैं आपको बता चुका किस लिए। विनिमय पत्र को स्वीकार करता है देनदार। कौन से विनिमय पत्र पर टिकट नहीं लगाया जाता? दर्शनी पर। देय तिथि पर भुगतान पाने वाला कहलाता है प्राप्तकर्ता। विपत्र का भुगतान करते समय देय तिथि ज्ञात करने के लिए अनुग्रह दिवस दिए जाते हैं 3 दिन। 1 जनवरी 2013 3 माह का बिल 4 अप्रैल 2013 को। 1 जनवरी 2013 2 माह का बिल 4 मार्च 2013 को। कौन सा पक्ष निकराई व डेबिट करता है? स्वीकर्ता। विनिमय पत्र में भुगतान करने का आदेश दिया जाता है देनदार को। विनिमय पत्र के अनादरण होने पर किया जाता है स्वीकर्ता। विनिमय पत्र किसके द्वारा लिखा जाता है? लेनदार के द्वारा। प्राप्य पत्र एक खाता है वास्तविक। विनिमय पत्र का लेखक होता है लेनदार। क्लियर। अब आते हैं हम थोड़े से इसके हार्ड लेवल पे, जो हमारा हार्ड लेवल बन जाता है। आइए, एमसीक्यू में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन। एक्सेप्टेंस एंड पार्टीज, डेज ऑफ ग्रेस, डिसऑनर नोटिंग चार्जेस। क्लियर। आइए, बिल्स ऑफ प्रॉमिस नोट। ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टेंस किसके द्वारा किया जाता है? ड्रॉई के। बिल्स पेबल 30 डे आफ्टर साइट का अर्थ है एक्सेप्टेंस की तारीख से। डेज ऑफ ग्रेस किस प्रकार के बिल पर लागू नहीं होते? डिमांड बिल पर। बिल ऑफ एक्सचेंज में नोटिंग का कार्य कौन करता है? नोटरी पब्लिक। बिना व्यापारिक लेन देन के बनाया गया बिल कहलाता है एक्मोडेशन बिल। बिल को बैंक से पहले नकद में बदलने की प्रक्रिया को कहते हैं डिस्काउंटिंग। डिसऑनर की स्थिति में सबसे पहले सूचना दी जाती है ड्रोवर को। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में न्यूनतम कितने पक्ष होते हैं? 3। पे टू ऑर्डर, यह किस प्रकार का बिल है? ऑर्डर बिल का। यदि बिल की देय तिथि रविवार को हो तो भुगतान होगा पिछले कार्य दिवस को। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल ऑफ एक्सचेंज न्यूमेरिकल एमसीक्यू। 1 मार्च 2024 को 2 मंथ आफ्टर ड्यू डेट मेच्योरिटी डेट क्या होगी? ये आपका एचडब्ल्यू है, इसलिए ये आंसर छोड़ा गया है। ठीक, नीचे के मैं करा देता हूँ। 15 जनवरी 3 मंथ आफ्टर डेट मेच्योरिटी डेट होगी 18 अप्रैल आपकी यहाँ पर। फिर दोबारा नीचे ये हमारे कुछ प्रॉब्लम हुई है। आइए, क्या है क्वेश्चन हमारा? 10 अप्रैल को, मैं थोड़ी सी स्क्रीन छोटी करता हूँ इसमें जिससे आपको चमक जाए। 10 अप्रैल को एक 1 मंथ आफ्टर साइट का बिल एक्सेप्टेड हुआ। 15 अप्रैल को मेच्योरिटी डेट होगी। 10 अप्रैल से वाली का क्या होगा? 13 मई। ये होनी चाहिए, 10 अप्रैल के हिसाब से कर रहे हैं तो 13 मई होगी, और 15 अप्रैल के हिसाब से कर रहे हैं तो 18 मई। तो आंसर हमारा सही है 18 मई। ठीक है। नेक्स्ट है 10,000 रुपए का बिल 3 मंथ के लिए 12% पर एनम पर डिस्काउंट किया गया। वन बैंक डिस्काउंट कितना होगा? तो आपका 3,000 रुपये होगा। फिर नेक्स्ट 20,000 रुपए का बिल 6 मंथ के लिए 10% पर एनम पर डिस्काउंट किया गया, प्रोसीड्स होंगे, तो ये हमारा 19,000। क्लियर। 5,000 का बिल डिसऑनर हो गया और नोटिंग चार्जेस 100 रुपए है। ड्रॉवर से कुल कितनी राशि वसूली जाएगी? 5100 रुपए। ठीक है। 2 मंथ आफ्टर डेट का बिल 11 जनवरी को बनाया गया। ड्यू डेट होगी 30 मार्च, ड्यू डेट होगी। 12,000 का बिल 4 मंथ के लिए 15% पर डिस्काउंट किया गया। डिस्काउंट अमाउंट होगी, ये मैं हिंदी और इंग्लिश इसलिए यूज कर रहा हूँ कि जो हमारे दोस्त भाई सब उससे रिलेटिव है, हिंदी और इंग्लिश से रिलेटिव। इंग्लिश वाले तो देखे समझ ही जाएंगे, लेकिन जो मेरे भाई उससे रिलेटिव है हिंदी मीडियम से, मतलब यूपी बोर्ड से, तो उनके लिए इसमें बहुत फायदा मिल जाएगा। ठीक है ना। पेबल ऑन डिमांड एंड डेज ऑफ ग्रेस होंगी नील। न्यूमेरिकल मास्टर टिप, आफ्टर डेट आफ्टर साइट पहचानो। ठीक है, मतलब न्यूमेरिकल मास्टर टिप क्या है? आफ्टर डेट है, आफ्टर साइट है, ये पहचानो। मंथ जोड़ो, फिर डेज ऑफ ग्रेस, डिस्काउंट अमाउंट गुना रेट गुना टाइम, डिमांड बिल बराबर नो ग्रेस डेट।
डिमांड बिल पे कोई ग्रेस डेज नहीं हो रहा है। एरर ऑफ रेक्टिफिकेशन आपका यहाँ पर। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज दोस्तों आप बताइए आपको कैसा लगा, क्योंकि मैं ये चीज समझता हूँ न्यूमेरिकल तो आप कहीं से भी किसी भी तरीके से सीख सकते हैं, लेकिन जो इसके एमसीक्यू पॉइंट है इससे आपको इतनी हेल्प मिली होगी जिसका आप सोच भी नहीं सकते। तो जो आपका ये वाली पीडीएफ है ये है, तो मैंने आपको बोला ही है क्वेश्चन, तो आप उसके अकॉर्डिंग अलग से लिख लीजिएगा, क्योंकि थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ये पीडीएफ ऐसी बनी है, नहीं तो नॉर्मल आपकी इस तरीके की आती। तो हम नेक्स्ट क्लास में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं तक ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप भी स्वस्थ रहे और जो आपके दोस्त हो वे भी स्वस्थ रहे। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें।